सबसे पहले मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि आप किस गांव में रहते हैं और वहीं आपका जन्म हुआ। किस तरह से आपकी परवरिश हुई, स्कूल, विद्यालय, माता पिता, हम्म, परिवार, भाई हम्म, बहन, जी। इन सबके बारे में बताइए। मतलब गांव तो मेरा वनगिराम धुरकुटा है। वनगिराम धुरकुटा का पोस्ट है चाड़ा, विकास खंड समनापुर, जिला डिंडोरी है। पहले मंडला जिला होता था। हाँ, तो मेरा नाम तो अर्जुन सिंह धुर्वे है। पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री परसा सिंह। माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती लहरूबाई। और हम लोग कुल 4 भाई थे। 4 भाई में सबसे बड़ा अमर सिंह, जय सिंह ध्रुवे। बहन है श्रीमती बसंती बाई, हंसी बाई करके थी, वो आजकल नहीं है। इसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे बाद है श्रीमती धनिया बाई, किशोभराम ध्रुवे। इस प्रकार से 4 भाई 4 बहन थे। कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ा। श्री केशव सिंह नरते हमारा शिक्षक था। 62 से मैं शुरू किया हूँ पढ़ने के लिए। 62 के बाद 66 में 5वीं पास करने के बाद मैं तैयार हुआ था बजाग मिडिल स्कूल। आसपास में स्कूल नहीं था वहाँ। वो हमारे धुरकुटा ग्राम से 28 किलोमीटर दूर। लेकिन हमारे माता जी जो है हमको उस साल नहीं जाने दी। माँ रोवाई करे, झेज जब दे बेटा करके। तो मैं उस एक साल गैप कर दिया। फिर 67 में जुलाई में जो है फिर वहाँ जाके बजाग मिडिल स्कूल में भर्ती हुआ। 28 किलोमीटर दूर। 28 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर छात्रावास की सुविधा बड़ा मुश्किल से मिला था, तो छात्रावास में रहकर वहाँ अध्ययन करता रहा। फिर 72 में मैं 8वीं पास किया हूँ, और 73 में 9वीं, और 74 में जो है 10वीं। इस प्रकार से 1976 एक साल फिर 10वीं में मेरा थोड़ा फेल हो गया, तो सन 1976 में 11वीं पास किया। 11वीं पास करने के बाद मैं अपने घर में ही आगे की पढ़ाई के लिए, हमारे यहाँ माता पिता भी वो नहीं भेजते थे। फिर मैं घर में रहता था, खेती बाड़ी करता था। फिर ये नवंबर के महीने में हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय लक्ष्मीनारायण मीना जो है, ये यहाँ से मंडला से गए हुए थे दौड़ा में जाने के बाद जो है, तो वहीं पर बताए होंगे कोई कि भाई ये एक लड़का या 11वीं पास है, तो मुझे बुलाने के बाद फिर मैं जा कर के अंक सूची वगैरह जाके दिया उनको। तो मैंने वहीं पर जो है मुझे वो ऑर्डर कर दिए नौकरी के लिए। मैंने जिला में आने के बाद 19/11/76 को मैं प्राथमिक शाला चाड़ा में सहायक शिक्षक पद पर मेरी नियुक्ति हुआ, और वहीं से मैं फिर वहीं पढ़ाता रहा। काफ़ी मैंने लड़कों को लाने ले जाने, उस टाइम बुलाने, घर घर बुलाने जाना पड़ता था। ऐसे करते करते 76 से मैं प्राइवेट फिर शुरू किया पढ़ाई। हाँ, अध्यापन के साथ साथ प्राइवेट आपकी पढ़ाई आगे बढ़ाई। हाँ आगे किया। फिर वो उस समय ये अपने मंडला में रानी दुर्गावती कॉलेज था, वहीं जाके प्राइवेट परीक्षा देता था। हाँ, तो ऐसे करते करते मैं फिर ये 85 में बीए किया हूँ। 85 में बीए किया, फिर 87 में एमए किया हूँ समाजशास्त्र से एमए किया हूँ। फिर इसके बाद फिर डीएड किया हूँ प्राइवेट, बीएड। अच्छा। ये वर्कतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, इस विद्यालय से मैंने यहाँ जबलपुर सेंटर से मैं फिर बीएड किया। ऐसे मैंने वहाँ पर 2001 तक का चाड़ा में रहा। वहाँ पर अधीक्षक के पद पर रहा, फिर ये हेड मास्टर के पद पर रहा। ऐसा मैंने बहुत सारा बैगा विकास का काम आता था। वहाँ जो भी अधिकारी आते थे संस्कृति की, बैगा संस्कृति के बारे में, और अपने क्षेत्रीय जो बैगा जनजाति के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, और भी ऐसे कई आयोजन होते थे, उसमें बहुत
भाग लेकर काम करता था। फिर वो सितंबर 2001 में जो है मुझे हाई स्कूल धुरकुटा का प्रभारी प्रचार बनाकर भेजा गया। मूल पद मेरा उच्च श्रेणी शिक्षक था। फिर मैं धुरकुटा आया, धुरकुटा में फिर हाई स्कूल चलाया। ये लगभग मैंने फिर मेरा जो है 28/2/2008 को मेरा प्रमोशन हुआ है प्रधान पाठक में, वहीं पे मिडिल स्कूल में, और वो हाई स्कूल भी दिखता रहा। और वैसे मेरा अध्यापन जो है हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान का विषय पढ़ाता था। और ऐसे करते करते जो है फिर ये दोनों काम मेरा चलता था। मैं वैसे सन 88 में लोक रंग में मुझे यहाँ पर बुलाया गया पहली बार भोपाल में, और एक बैगा घर बनाने के लिए कहा गया। तो उसमें मैं 8 लोगों को लेकर के रविंद्र भवन में एक बैगा घर बनाया। किसने बात किया था आपसे उस समय? बसंत निर्गुणे पहले और ये डॉक्टर महेश सांडिल, तो ये दोनों घर गए हुए थे और वहाँ जा कर के मुझे बताया कि आपको बैगा घर बनाना है। तो पहले बार 8 लोगों को जब मैं लेकर के बस स्टैंड में उतरा, उस समय मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। फिर ये फ़ोन से बात किया तो ये रवि जो है रवि बेले मुझे लेने आया था, और ये ककानमठ होटल में रोके थे न्यू मार्केट में। हाँ, फिर बढ़िया आकर के वो घर को तैयार किया। घर तैयार करने के बाद जो है फिर लगातार मैंने ऐसे कार्यक्रम में मिलता गया। वो जो रविंद्र भवन के सामने हुआ था? हाँ, सामने हुआ था, अंदर बनाया था घर जी। और वैसे पहले जो है सन 82 से मैं उसे बाहर आना जाना किया हूँ। उस समय पद्मश्री शिव गुलाब जी के साथ में। ये लोक नृत्यों की तरफ रुझान कब से शुरू हुआ आपका? मैं तो सर बचपन में से हुआ, माने जैसे ही बड़े हुआ मैं, तो हमारे पिताजी जो है बैगा संस्कृति में जो गीत गाते हैं उसको क्या कहते हैं भाटो? वो जो अपन जो गीत गा देवार, दशहरा गीत। तो वो गीत जो है हमारे यहाँ बिना हमारे पिताजी के हो नहीं, तो उन्हीं के साथ मैं नाचने चले थे। एक गांव से दूसरे गांव जो दशहरा नाच चलता है, तो उसमें ही मैं पहले भाग लेता था। तो रात भर जो है जैसे गए दूसरे गांव, फिर उसके बाद वो होता है पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद बार वाला होता है जो घोड़ी पैठाई नृत्य चलता है। इसके बाद फिर रात भर जो है ये जैसे धुरकुटा के नाचने वाले चाड़ा गए तो चाड़ा के मर्द सब सो जाएंगे, लड़कियां भर रहेंगी उसमें, माताएं बहनें। अच्छा। हाँ, तो वो जा कर के वो रात भर ठिसकी कूदते हैं, बड़े बड़े कर्मा गाते हैं बड़े महिलाएं, और छोटे उम्र के जो हैं वो ठिसकी कूदते हैं। तो उस ठिसकी में जो है हम लोग रात भर ऐसे कूदते थे। तो उसी समय से मेरा रुझान जो है ये नाच गाना में चला। और तब से मैं फिर हमारे यहाँ से सन 70 में पहले बार दिल्ली, मतलब 56 में शुरू बार हमारे दादी ले गया था। दादी के साथ शिव गुलाब जी ले गए थे बैगा डांस पार्टी को सन 56 में। 56 के बाद सन 70 में दिल्ली में ये गणतंत्र दिवस परेड में। 70 के बाद फिर 75 में जब बैगा लोग वहाँ डांस करने गए थे तो आगरा तक हवाई जहाज में उनको लाए थे। और वो जो है तो ऐसे करते करते 82 फिर सब 75 के बाद 82 में फिर मैं मास्टर भी था, और मैं फिर खुद उनको निवेदन किया कि मुझे भी ले जाओ। तो फिर ले गए। उस समय प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, तो उनके घरों में भी जाकर के कार्यक्रम वगैरह किए थे। 82 से फिर मैंने बाहर आना जाना मेरा शुरू हुआ। 86 अपना उस समय भी उन्हीं के लड़का के साथ हम अपना उत्सव नई दिल्ली में कार्य किए। तो वहाँ पर जो नागपुर जोन के जो सोनटक के डायरेक्टर साहब थे, वो बोले भाई ये तो मुसलमान हैं और डांस लेके आया है, मैं लीडर तुमको आज से बना देता हूँ।
बैगा डांस पार्टी के लीडर तुम रहोगे, ऐसा करके मुझे फिर वो बोले और वहाँ से वो ऑर्डर तुरंत किए, फिर मैं पार्टी चलाना शुरू किया। जी जी। तो इस प्रकार से देश के विभिन्न सांस्कृतिक केंद्रों में, जैसे अपने उदयपुर, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि, डोंगरपुर आदि कार्यक्रम किया। फिर ये केरल में पालघाट, और अपने मद्रास में जो है वो मद्रास प्रॉपर और वो तंजावुर वगैरह में, और इसमें पांडिचेरी में प्रॉपर पांडिचेरी, बिहार में दुमका वगैरह में कार्यक्रम किया। दुमका है रांची, उस समय रांची वगैरह थे, उस समय झारखंड नहीं बना था। हाँ, तो झारखंड डाल्टनगंज वगैरह में। फिर अपने इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, वाराणसी, और ये अपने जहाँ राजधानी है लखनऊ, इन जगह में कार्यक्रम किया। फिर इधर देहरादून वगैरह में, और हरियाणा में फिर ये सूरजकुंड है, हाँ, गुजरात में गांधीनगर, इस प्रकार। और यहाँ पर सर क्या कहते हैं, ये जो उत्तर की ओर है, क्या तो राज्य है सर उसका, उत्तराखंड, उत्तराखंड नहीं सर, इधर ये बाजू में जो मणिपुर नहीं, नागालैंड नहीं, ये इस तरफ सर बेंगलोर, बेंगलोर में, बेंगलोर किए कार्यक्रम। और फिर यहाँ या आंध्रा में भी, आंध्र प्रदेश में जो है वो मद्रास वगैरह में, दीव है, हाँ, महाराष्ट्र में बम्बई अपना उत्सव 79 में, फिर नागपुर वगैरह में बहुत सारे कार्यक्रम में भाग लिया। ऐसे करते करते 1995 में मुझे जो है इस कला के क्षेत्र में अपने मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग से राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से नवाजा गया। ये 12 फरवरी 1995। वो सम्मान किसने दिया था आपको, किसके द्वारा मिला था? उस समय सर मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह द्वारा, जी, उनके माध्यम से मिला था। और सन 74 में सर शादी जो है श्रीमती लमिया बाई के साथ मेरा हुआ। मेरे 3 लड़के हैं। बड़ा लड़का माधव सिंह ध्रुवे, दूसरा है तेजलाल ध्रुवे, तीसरा है शिव कुमार ध्रुवे। तो अभी जो है तो तीनों बच्चे हैं, 2 बच्चे टीचर हैं और एक छोटा वाला का नौकरी नहीं लगा है। कुल मिलाकर तीनों का जो है तो 8 नाती, हाँ, इसमें 3 नाती हैं, बाकी 5 नतनीन हैं। इस प्रकार से घर में अभी सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है। बचपन से जब आपको ये सब अपने परंपरागत नृत्यों के बारे में और संगीत के बारे में जब जानकारी होना शुरू हुई होगी, तो आज जो नृत्य दल बनाकर आप परधोनी और घोड़ा बैठाई सब नृत्य करते हैं जी, ये उस समय संयोजित हो चुके थे या वो आपने बनाए? नहीं, ये तो जैसे ये जो परघोनी है, परघोनी नृत्य शुरू से शादी के अवसर पर अपने गांव में होता था। तो निदेशक महोदय एस.जी. खिलवाड़कर प्यारेलाल बैगा की शादी में धुरकुटा गए हुए थे। तो जाकर के देखे वहाँ जब परघोनी परघा रहे थे। इसमें परंपरा ये है कि दूल्ही के घर में, चढ़बरात में दूल्ही के घर में दूल्हा पक्ष के लोग हाथी बनाते हैं। हाथी बना करके दूल्ही के भाइयों को बैठा करके उनका स्वागत करते हुए नृत्य होता है। इस नृत्य में नगाड़ा, मांदर, टिमकी का प्रयोग होता है। ये सब देखने के बाद वो बोले कि अर्जुन सिंह, इस नृत्य को आप लोग मंच में नहीं कर रहे, तो हाँ मंच में करो इसको। तो फिर सन 87 में जो है इस बैगा परघोनी नृत्य का बैगा बारात का एक झांकी बना था नई दिल्ली में। अच्छा जी, 60 लोग उसमें गए हुए थे हम लोग। तो वहाँ पर मंच के दौरान किस प्रकार नृत्य किया जाए, फिर वो हम लोग मिल कर के फिर उसको तय किए, क्योंकि उसमें तो रात भर चलता है, कई घंटा चलता है उसमें
परखोनी में, लेकिन मंच के हिसाब से 10 मिनट कैसे किया जाए ये हम लोग तय किए। अच्छा, ये फाग नृत्य है। फाग नृत्य भी शुरू से डॉक्टर एल्विन वगैरह भी मैंने द बैगा पुस्तक में भी इसको वो लिखे हैं और उस समय भी करते थे, लेकिन मंच में नहीं होता था। मंच में मेरे द्वारा ही इस फाग नृत्य को प्रस्तुत किया गया। वही एक जो अनुशासन मंच का बनाने वाली बात थी। जी जी। तो अच्छा, उस पर गीत भी होते हैं ना साथ हाँ, में? गीत भी होते हैं, नृत्य भी होता है। एक मुखौटा जो है लकड़ी का बना होता है, जो हिरण्य कश्यप के रूप मानते हैं। एक गिज्जी होता है बांस का बना हुआ, तो वो उस गिज्जी को जो है होलिका के रूप में मान करके अब वो शुरू से ऐसा करते आए थे। उसमें वो गीत क्या होता है, क्या गाते हैं उसमें? गीत फागुन के महीना घारी घारी आवाए, फागुन के महीना घारी घारी आवाए लाल, छोट के मुंदरे कुछ नहीं आए, फागुन के महीना घारी घारी आवाए लाल, सालो रंगला टोरदारे, सालो रंगला टोरदारे, आंगारी है न वैसे शिवम ताबुत नहीं जाने, आंगारी माँ बैठे सुआ ताबुत नहीं जाने, दबरी माँ बैठे तब जाने, सालो रंगला टोरदारे। मांदर कैसी बात है ना? धुन गुद्दी धुन गुद्दी धुन गुद्दी धुन गुद्दी लिब लिबिड़ करते। टिमकी है, टिमकी है, उसने का बात है। लिब लिबिड़ करते नहीं, टिमकी है, मांदर तो सी बात है ना। दिन जाके जड़ लाग दड़ लाग दिन जाके जड़ दिन जाके जड़ दिन जाके जड़ दिन जाके जड़, इसने बात है नहीं। हाँ। ते कच्छु कच्छु उठे हो नहीं, उसने टाइप कर थोड़ा मांदर रहते तब उसने बात थे ना। हाँ, तो ये इस भाग में मतलब एक ही ताल ज्यादा चलता है, ये एक ही। इसमें जैसे कर्मा में अलग अलग लहकी है, झूमर है, ऐसा नहीं है। इसमें झुलानी ज्यादा, एक झुलानी और एक खाड़ी फाग, हाँ, दो ही ज्यादा गाते हैं बैगन में। अच्छा, घोड़ा बैठा जिसमें वो संगीत है, उसकी अपनी क्या पहचान है, क्या उसकी क्या? जैसे मैं बताऊं, जैसे हम उदाहरण के नाने हम ढरकोटा गांव के हैं, ढरकोटा हम छिलिपड़ी में नाचे लगे तो उस समय जो है सब गांव भर के रहते हैं, वहाँ के मर्द भी रहते हैं, वहाँ के स्त्रियां भी, लेकिन जो कुंवारी लड़की और एक जो जिसका बच्चा ना होता, इस प्रकार से इन लड़कियां जो हैं तैयार होकर के आते हैं घोड़ी पे ठाई में, तो लड़का ऐसे पकड़ते हैं। तो ये बैगा बोली में ये बाह के नीचे वाले भाग को खखोड़ी कहते हैं, खखोड़ी। तो खखोड़ी से फिर ऐसे करते करते उसको घोड़ी बैठाई ऐसा नाम रखे शुरू में सियाना, तो सुन के हमू अगर खखोड़ी से घोड़ी बनाओ, इसमें अगर मान लो कोई ऐसा रखा है यार ऐसे नहीं करके तो ज्यादा नहीं बाढ़ बेतरी नान मुच रहा बे घोड़ी बराबर ऐसे कह के वो ला करीन, तो उसमें जो है नृत्य करते करते लड़कियां आ जाते हैं इसमें, मर्दों के बीच में तो वो तोर उसका जो है गीत है, बड़े बड़े लोग गाते हैं। तोरे हरना नाना तोरे हरना, तोरे हरना नाना तोरे हरना हो तोरे हरना, पहली आखर गायो बाई माय धरती की सेवा, पहली आकर गायो बाई माय धरती की सेवा हो माय धरती की सेवा, दूसरे आकर गायो बाई खेरो माई की सेवा, दूसरे आकर गायो माई खेरो माई की सेवा हो खेरो माई की सेवा, तीसरे आकर गायो बाई ठाकुर देव का सेवा, तीसरे आकर गायो बाई ठाकुर देव का सेवा हो ठाकुर देव का सेवा, चौथी आकर गायो बाई चांद सूरज के सेवा, चौथी आकर गायो बाई चांद सूरज के सेवा हो चांद सूरज के सेवा। मांदर कैसी बात है ना? तुंजा तुंजा अक तुंजा 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 अक तुंजा तुंजा। शुरू में कैसी बात है? चकठी मामा धुंजा धुंजा चकठी मामा धुंजा धुंजा। तुम्हारे गाँव इसना बजा, हमारे गाँव में
दंजल 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 नहीं दंजल ऊंचा है। दंजल हाँ, दंजल उसने हाँ चकठी मामा धुंजा धुंजा चकठी मामा कहता ही हुआ। हुआ हाँ अच्छा। तो फिर बाकी में कूद ही तोड़ साइड हाँ तुंजा तुंजा अक तुंजा 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 अक तुंजल तुं। फिर वो में मर्द लोग ही मांदर में नाचेंगे, लड़की कैसे हाँ नाचते तो बच्चा वाले भी हाँ, नाचते कैसे नाचते हैं। कैसी बता कैसे नाचते हैं कहता हूँ मैं हाँ तुंजा 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 बच्चा यहाँ पर लाद लेते हैं वो लोग। हाँ यहाँ पर हाँ। लाद लेते हैं वो और वो कूदते हैं तुंजा तुंजा अक तुंजा 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 अक तुंजा तुंजा। और सब लड़का लड़की बिल्कुल झुंड होके नाचते हैं, पूरा आंगन भर जाता है। एक गांव के दूसरे गांव के सब मिल जाते हैं इसमें। वो हुआ बार हुआ भग जाते हैं फिर मर्द लोग। अच्छा अच्छा। हाँ भग जाते हैं मर्द लोग भग जाते हैं। फिर इसके बाद फिर ये कर्म शुरू करते हैं सियाने लोग। फिर लड़का लोग फिर हाँ वो लड़कियों के साथ में, फिर लड़कियाँ जाते हैं हाँ। मर्दों के साथ। फिर रात भर ठिसकी, फिर वहीं गोत्र वगैरह परिचय करते हैं। तय काजा दसते ना घंघरिया गंगरिया मैं तो तड़िया हूँ। अच्छा तो इसने मैं फिर ले वाले भी हो जाते हैं। एक ही गोत्र में नहीं हुए साहब हमारे माँ। हाँ हाँ जैसे गंगरिया बेटी शादी नहीं करेगा। हाँ वो लिहाज होता है। हाँ तो तड़िया जैसे मैं हूँ तो तड़िया में नहीं होगा। हाँ एक गोत्र बचता है। हाँ मात्र और वो नृत्य बड़ा हमको अच्छा लगता है जिसमें हाथी बनाते हैं। हाँ 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 उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ वो कहते हैं वही तो तब गुठिया साहब परघोनी नृत्य है। परघोनी तो परघोनी नृत्य में जो है साहब क्या होता है कि कोई कथा है? कथा है इसका। कथा यही है कि मैंने शुरू से और जात में तो नहीं, हमारे बैगन में और जात में तो जहाँ बारात जाओगे तो लड़की वाले जो है आप लोगों को बढ़िया स्वागत करते हैं। यहाँ उल्टा होता है बैगन में। बारात लड़का दूल्हा पक्ष के लोग लड़की वालों को स्वागत करते हैं, उनके भाई को। तो 3 खाट के हाथी ला बनाता, 3 खाट के हाथी बना करके उनमें बढ़िया सोंड बनाता, बढ़िया वो सूपा के कान और टुकना का मूड रहता है। मड़ाने बढ़े बनाने के बाद बीच आंगन में खड़े करते, लड़की लड़का को दूर दूर खड़े करते। खड़े करने के बाद फिर नंगाड़ा रहता है, बीच में नंगाड़ा वाला। फिर जब वो बैठालते हैं उसमें तो उन मौका फिर जो है हाथी बाजा बजता है। कैसी बजता ना हाथी बाजा? क्रक लादड़ क्रक लादड़ जाद को लाकड़ जाद को लाकड़ क्रक लाद क्रकड़ो लादड़ जोक लादड़ जाद को लाकड़ जाद को लाकड़ का ऐसे बजता रहता है। फिर वो दूल्ही के भाई को, जितने भाई होते हैं चाहे 12 भाई चाहे 15 भाई, उसको एक एक करके उसको घुमाते हैं। घुमा घुमा करके 3 बार 4 बार ला के फिर बीच में खड़े करे। फिर एक बार जैसे करते करते वो 15 भाई रहेंगे तो 15 भाई को जो है वैसे नचा नचा करके उतारते जाते हैं। जब फिर अंतिम पूरे भाई जब समाप्त हो जाते हैं फिर चिल्लाते हैं वहाँ, देखो रे कोनो बच्चो छे रे, हाँ कोनो भाई छे बच्चे पाछू छे के मने सब जन बैठ ले हाथी में। हाथी बैठे या पाछू कहो तो हम नहीं बैठा रहना, हम हाथी उछाड़बो अब। ऐसे जब चिल्ला लेते हैं तब फिर उसके बाद हाथी को उठा करके दूर कर देंगे। फिर दूल्ही का भाई और दूल्हा का भाई फरसी रखेंगे, लकड़ी में लगाओ बेट लगाओ, फरसी नाच करेंगे। अच्छा। वहाँ से जाएंगे 3 बार ही जाएगा, 3 बार उधर से आएगा। फिर उसके बाद फिर दूल्हा को पैर पड़वाएंगे, दूल्ही को पैर पड़वाएंगे, फिर नाचेंगे। नाचने के बाद जैसे ही ऐसे भेंट करेंगे, आपस में भेंट करेंगे, वैसे फिर लड़का जो हाथ में रखेगा वो ये मुर्रा बुरठा का मुर्रा फेंकेगा, फेंक के दौड़ के जाके लड़की को छल्ला पहराएगा। हाँ जी, छल्ला पहराने के बाद फिर बोला फिर दोनों को बीच में से खड़े करके मूसर खेल होता है। हाँ मूसर खेल में 3 बार वैसे बना करके और महिलाएं ऐसे कर दी, इधर से ये टेढ़ा लोग रहते हैं पीछे पकड़ने तो रहते हैं वो ऐसे हाँ, डुके रहते हैं। हाँ, उसको अगर खींच लिए तो उनको डांट लेते हैं। हाँ सजा लेते हैं उसको। अगर हाँ अगर वो नहीं पाए तो महिला लोग उनसे लेंगे।
ऐसा। वो टेढ़ा लोगों से, हम्म। और वो अगर खींच लिए तो हम फिर महिला देंगे उनको। इस प्रकार से इसका खेल होता है। कबड्डी खेल जैसे। हाँ, हाँ। खेल है। अच्छा, शादी का समय कितना होता है? रात में शादी होती इसमें सर अलग अलग प्रकार की है शादी के, तो बहुत प्रकार है बैगन में। हाँ, जैसे शादी, एक तो मंगनी शादी। मंगनी शादी में बाकायदा लड़की घर जाएंगे मांगने, फिर उसको मांग करके लाएंगे, फिर वो उसको पूछेंगे तुम कौन बारात लेना चाहते, तो वह कहीं लड़की वाले कहीं मैं चढ़ बारात दे हूँ, चढ़ बारात दे हूँ, तो फिर वो चढ़ बारात में जो है लड़की के घर में लड़की की भांवर लग पड़ी, लड़का के घर में भांवर लग, फिर दूसरे दिन लड़का पक्ष के लोग बारात जाएंगे, वहीं हाथी बनता है। हाँ, चढ़ बिहाव में। और उठवा बिहाव में घर में बनेगा, फिर दूल्हा घर में। हाँ, उठवा बिहाव में लड़की को उठा के ले आते हैं, वहाँ खाना वाना को जो भी नेंग करते हैं, नेंग वेंग करने के बाद लड़का के घर ले आते हैं, लड़का के घर में फिर उसका हाथी का नेंग होता है। हाँ, इस प्रकार से दो प्रकार, उठवा और एक हो गया चढ़, और एक है वो चोरी, चोरी हुआ, हाँ। चोरी हुआ, वो जबरदस्त लड़की को पकड़ के ले जाते हैं। कई हाट हाँ। बाजार हाँ। में पाते हैं, गली में, हाँ, वहीं से उठा के ले उठा के ले जाते जाते हैं। तो उसका जो है, हालांकि शादी का रूप तो फिर वही पैठुल मतलब उठवा टाइप का चलता है फिर उसका। और फिर वो घर वाले अगर तैयार हो गए लड़की पक्ष के, तो फिर उनका हाथी वाथी नहीं सब चलता है, और वो कह दिए कि तुम शादी कर लो, हाँ हमको जाना ही नहीं है, तुम चोर के ले गए हो, तो फिर हाथी वाथी कुछ नहीं बनाते, वैसे शादी कर देते हैं, जय दिन रह जाए लड़की। हाँ। कई लोग तो जिंदगी काट देते हैं, कई भाग भी जाते हैं, भागा के ले जाते हैं। एक है लड़की आप ही आप जाके घुस जाता हाँ, है, वो पैठुल शादी है। पैठुल है। एक दो, हाँ, दोनों में हल्दी लेके हाँ। जाएगी लड़की, और जाके वो मर्द जो जिसको पसंद कर रहे हो लड़का को खींच देगी जाके, और घुस जाए, बैठ जाती है जाके घर में, दूल्हा के घर में। फिर उसका जो है फिर पता करना पड़ता है लड़की पक्ष के माता पिता को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, लड़की पैठे लागी सी। फिर अगर इच्छा हुआ तो फिर वो तैयार होते हैं, तो फिर शादी होता है। वो तो होना ही होना है, जब लड़की जाके घुस गया तो वो तो होना ही है किसी भी हाल। शादी पर अगर माता पिता तैयार ना हो तो फिर वो कह देंगे ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अरे एक है वो खड़ोनी, खड़ोनी विवाह। खड़ोनी विवाह तो ये है कि जैसे लड़का भी शादीशुदा है, घर वाली भग गए या ख़त्म हो गए, वो लड़की फिर अगर दूसरे, वो भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है, उसके पति ख़त्म हो गए या छोड़ दी, तो फिर वो उसको मनाने के बाद उसको बैठा के हल्दी, मंडा पंडप नहीं कराते, दोनों को बैठा के हल्दी तेल करते हैं, मतलब खड़ोनी विवाह कर, खड़ोनी करते हैं, हल्दी वल्दी लगा देते हैं कि भाई आज से तुम जियो खाओ। पर कोई जैसे ये अपने हिंदू समाज में जो मान्यता होती है, रात भर चलता है फेरा वेरा, उस तरह का कुछ होता है? हाँ, वो तो चलता है सर, वो 7 फेरा वाला। हाँ। कोई पंडित वंडित होता है या क्या आपके नहीं, समाज से? पंडित तो अब अभी कई बैगर लगा डालते हैं, लेकिन पंडित नहीं हुए हमारे। हमारे में नहीं होता। आपके समाज से ही कोई होगा? हाँ, समाज है कि जो है एक जन दोषी बना देते हैं, वो दोषी और एक वैद्य होता है, तो वो पूरे भावरी वगैरह वही कराते हैं। वही करा। हाँ जी। और दो गीतकारी, हाँ, वो गाना गाने वाले गीतकार, हाँ, गीत वाले। गीत समाजसीन लड़की कुंवारी रखते हैं। हाँ, कुंवारी लड़की, उसको लड़का को चाहे लड़की को भांवर, कुंवारी लड़की ही फेरा करवाए। अच्छा, आपने जो बचपन की बात बताई कि 5वीं तक पढ़ने के बाद फिर आप आगे गए जी। तो आगे पढ़ने की इच्छा आप में ही थी या पिता भी चाहते थे कि आगे पढ़ाई कर ले लड़का अच्छा? नहीं नहीं, घर के लोगों को नहीं रहा। मोर जीजा बुद्ध सिंह ओदरिया पहले मरावी लिखे, इस साल वो ख़त्म हो गया जुलाई में, तो वो पहले गया बाजार। जब वहाँ से पढ़ लिख करके 1 साल 2 साल हो गया था पढ़ते पढ़ते उनको, तो उनको देख करके मेरा भी इच्छा होता था कि मैं भी पढ़ लूँ। हाँ, अब माता पिता तो झेझ जगह, पिताजी की कुछ इच्छा हो, दाई तो साफ मना करे हमारी माता जी, जात झेते पढ़ाई में जीवे थोड़ी, जिए नहीं है तो ला पढ़ाई, ऐसे करके बहुत रोकती थी वो, जबरदस्त। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जैकेट और लंगोटी लगा करके वहाँ भर्ती होने गया 6वीं में, बहुत
वहाँ के साहू लड़के बहुत हंसते थे कि ये कहाँ से आ गया है, कैसे पढ़ेगा। हाँ, फिर वहाँ से चड्डी वड्डी लिया था मैं, वहाँ जाके भर्ती हुआ। नहीं, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल से पढ़ा हूँ सर मैं। वो वहाँ पर जैसे पढ़ते पढ़ते जो है, तो एक गुरुवार को बाजार भरता था। गुरुवार को जब बाजार भरता था तो वहाँ के साहू लोगों का घोड़ा को पानी पियाने लेता था नदी, तो वो 25 पैसा देते थे एक घोड़ा का। अच्छा। हाँ, तो उस पैसा को मैं बढ़िया जेब में रखता था, उसका कापी खरीदता था। हाँ जी जी, ऐसे करते करते मैं बहुत मैंने कठिनाई से पढ़ा हूँ। बड़ी बात है, पढ़ाई की लगन आप में थी। जी जी जी। और भाई लोग भी पढ़े लिखे? हाँ, छोटा भाई जो खत्म हो गया वो भी पढ़ा था, 12वीं BA किया था वो भी। हाँ, तो उसको मैं ही पढ़वाया था डिंडोरी में। टीचर होने के बाद ख़त्म हुआ वो 2010 में। हाँ, बहन कोई नहीं पढ़ पाई, एक तो पहले ख़त्म हो गई थी और मैंने बहन नहीं पढ़ पाई। शादी किस उम्र में हो जाती थी आपको? उस समय सर शादी वो मैं 18 साल के रह रहा हूँ। हाँ, मतलब हाँ, छोटी उम्र में नहीं करते थे। हाँ हाँ, समझदार होने के बाद ही। हाँ हाँ, 18 साल के बाद हो रहा है। जब आगे आपकी पढ़ाई, आपने अच्छी पढ़ाई करी, तो फिर बाद में अम्मा को कुछ खुशी हुई बाद में? बाद में खुशी हुई जब आपकी नौकरी हाँ, नौकरी लगने के बाद फिर मैं कई चीज़ लेके देत रहा हूँ, तो इतना नहीं पढ़ी कहाँ बेटा, अच्छा पढ़ ले करके माने कुछ खुशहाली तो मनाए। हाँ, जा कर के 94 में ख़त्म हुई माता जी। अच्छा। 94 में मैंने बाद में बहुत खुशी हुई कि मैंने ने जबरी नहीं भेजत रहन तहाँ पढ़ लेते के। ये पहले मैं इसे बाल रखता था इसके जैसे, तो एक रघुनाथ दास करके जो का नाम एक गांव का सियाना था, वो जब जबरदस्त बुला के बाल को कटवा दिए। 5वीं पढ़ते उस साल, तो 3 दिन तक माता जी खाना नहीं खा रहा है, तो बाल कटवाए दे। अब यहाँ तोला कौन टूरी ले ही, कोई नहीं मन पा रहे तोला, बाल रहती तो मन पारती, ऐसे कह के खाना नहीं खाता रहा। जी। बाद में जब आप टीचर बन गए होंगे, फिर उनको देख के खुशी होती है? बहुत खुशी होता है बाद। हाँ, बच्चों को हाँ, बाद में फिर छोटे भाई को मना नहीं करने लगी जब पढ़ाने के लिए। हाँ, पढ़ ले बेटा तो के बारे में। और माँ के बारे में बताइए। हाँ, कुछ कहानी कथा सुनाती थी कुछ? हाँ, सुनाओ साहब। किस तरह? क्या उनका ये रहा कि जैसे मान लो बच्चा सुआने के बारे में बताएं, जैसे सो जाते जैसे तरीजत देख के, एक तरह तो दुई तरह तो कोपट ऊपर चिड़े बैठे मारेगा, देला टूरा नवा टूरा भूंज खाए, जूना टूरा टूग रहा है, रुन बुड्ढी ऐसे बताओ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि एक तरह तो माने एक तरह जो है बोला देखो, तो माने नांगर जोतते हैं उस समय तो कहते हैं, तो तराई जैसे ध्यान से देखो। उसी प्रकार कोपट ऊपर चिड़े बैठे, कोपट ऊपर, कोपट माने होता है नदी का जो रिला टाइप का, उसमें चिड़े बैठा है, उसको मारेगा देला टूरा, माने बहुत सारे लड़के मारे, लेकिन उसको ऐसा मारो कि वो निशाना पड़ जाए। हाँ, और मारेगा देला टूरा नवा टूरा भूंज खाए, माने जो अच्छा निशाना लगाएगा वही भूंज के खाएगा। हाँ, ऐसा उसका अर्थ। बच्चा को पसंद करने का तरीका है। हाँ, नहीं माने सटिया ही। हाँ, सटिया है क्यों ही तो। हाँ, जब रोने लगता है तो उसको चुप कराने के तरीका है। क्या बना के खिलाती थी सबसे अच्छा? क्या पसंद था अम्मा के हाथ का? हाँ, अम्मा के हाथ के साहब उस समय एक कांग को दह होता रहा, कांग के भात बनाए, उड़दा के दाल, बहुत ज्यादा मीठा है उसमें, वो कांग देखे नहीं मिले अब नहीं। इनसे कब से दोस्ती हुई? ये गांव के ही हैं? गांव की नहीं, हमारे गांव ले 10 किलोमीटर दूर एक चाड़ा गांव है। तो जब मैं मास्टर बना तब से इनको जाना, पहले नहीं दिख रहा हूँ। ये जब मास्टर बना तब फिर ये मेरे पास आना जाना करता था चाड़ा में,
आना जाना करता था। फिर ये जब भी ये नाच कूद में भाग लेने के लिए फिर इनको उत्साहित किया करता था मैं। वो गांव के लोग बाहर जाने के लिए बहुत मना करते थे, सियाने लोग चाड़ा की, कि बाहर नहीं जाओगे, साहब लोग कहीं कच्चू जा तो लड़की न धर लेते हैं, झे भेजो, ऐसा करके खूब मना करते थे। फिर इनके माध्यम से वहाँ पार्टी तैयार की। हाँ, ये फिर तैयार हुई है सिलाई मशीन। मैं जब ट्रेनिंग करना चुका और सिलाई करने लगा, तब से फिर हमारे गांव गया था ये, हाँ, जो मशीन लेकर, उसमें ज्यादा दोस्ती हुआ है इससे। तो पहले से भी कुछ नाच गाना करते थे क्या? जी हाँ, ये शुरू से ये तो मैं बचपन से सब बाजा बनता है इसको, हारमोनियम के छोड़े बैगा बाजा जितने हैं सब बजा हाँ सब हमारे राष्ट्रीय नंगाड़ा वादा खाए। हाँ, उदयपुर में जब सम्मेलन हुआ था नंगाड़ा का, तो इसका फर्स्ट माना गया था। हाँ, कई जगह मैंने ये नंगाड़ा का हमारे नंगाड़ा वादक भी है, मांदर, टिमकी, बांसुरी, चिकाड़ा, ये जितना बैगा बाजा बाजा है सब बजा लेता है। हरी सिंह ना? हाँ जी, शुरू से। अशोक बता थे कि बहुत गुणी कलाकार। हाँ तो इसमें कुछ ये चिड़िया उड़िया के भी आवाज जानता है साहब। अच्छा, हाँ बताओ। ए भाटो, ओए, तो आज तुम्हारे घरे कछु बांस है? कहाने का बांस है, मैं सो गया रहा हूँ, ज्यादा नहीं जाना। नहीं तो बिलवा जुका बिलो अच्छा हो आ रहा है जी, का है? हाँ कैसे करे? ऐसे कर यार, दोनों जुड़ गए तो हाँ करें तो मैं कहूँ अक्ति कुकुर है जुका। वो तो बांगड़ा सा है। कैसे करते हो? करत रहा कुकुड़ा अक्ति कुकुड़ा है ने हाय हो जो गड़ुक मेरे बांस था ना हुआ। ओ ऐसे 5-6 बजे शुरू कर, 5-6 बजे का रात के कहा? रात 3 बजे शुरू कर देते? अखठी आधरातिया होता है। हाँ अखठी अदरतिया कैसी बांस थे वो? ऐसे करता है। शाम वाले पक्षी जो। हाँ नहीं वो मुर्गा हाँ। और वो जो ना नाती है तोड़ तोड़ बने रोथ है जुका। आप बैरोथ है वो, कैसे दूध जुका नहीं आया। हाँ कैसे करते? ऐसे करते हो, खरदाई सट जाता है जो नहीं भाई, मैं तो रात भर सुनता हूँ। अक्ति का मैं कह रहा हूँ तो सड़े में बैठ रहा है कुटरू कसना है वो कुटरू अब एक ने बांस है। हाँ कैसे के बांस? कौवा आए लोड रखा हुआ है, लोड रखा हुआ कौवा। हाँ कौवा कैसे करे? ऐसे करत रहते हैं। कुटरू 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 अब नहीं बांस नहीं तो उस साइड बांस कैसे बांस? नहीं बांस है, नहीं बांस है। वो साहित बांस थे, 4 पाग थे तब से। नहीं घोड़ती कुकड़ी वो अब रहा है घोड़ती गया। तो इनकी संगत मिलने के बाद फिर क्या फर्क पड़ा आपकी टीम में? टीम में हमारा मतलब वादक में हर चीज में सर, जैसे इसका जो है जैसे नृत्य में जैसे खिखड़ा नृत्य है, उसमें भी ये भाग ले लेते हैं, हमको फिर ढूंढना नहीं पड़ा मुखौटा लगा करके। और नगाड़ा में भी, और हर समय जैसे उन्हें इनके फिर पार्टी बन गया तो इनके गांव से भी हमको लड़का मिलने लगी, तो बहुत इन फर्क पड़ा। फिर बाद में धीरे धीरे फिर ये शिल्पकार में हुआ। हाँ बात जो मुझे मालूम पड़ी। हाँ यहाँ भी कुछ काम किया? हाँ बहुत काम किया है सर, ये सजाने में इनका जहाँ देख बितना एक फोटो है, बनाई से जितना भी लकड़ी के जो शिल्प बना इन्हीं का है। हाँ। क्या बनाते हो मुख्य रूप से? क्या क्या क्षेत्र में काम किया है? वो कहा है देवी देवताओं का, और जितना जो जानवरों का है, डवकी डवकन की बना सब मनुष्य का जैसे जैसे ये हुआ है, शादियों का पूरा विवरण उसमें लकड़ी में दिया गया है पूरा, ये संग्रहालय में। जैसे शादी में सजन गाड़ते हैं बाद, वो सब बनाया गया है उसमें। मैडी सब माचा जो बनी सिखरे बना है, ऊपर बैठारी से आदमी बैगा घर एकरे जो बना है।
और लकड़ियों में जो ये सीधे लकड़ी जो अभी ऐसे हैं उनमें सब उनकी इसमें गोदा गया। कहानी है भैया, कहानी नहीं, वो लकड़ी के जो मोहरा में हाँ उन्हन में जो बैठते हैं उनके ऊपर ऐसे हाँ उनमें सब जो ऊपर रखे हुए हैं ऊपर एक लकड़ी के लंबे हाँ लंबे लंबे लगे हैं उनके इधर। ये मानव संग्रहालय में कैसे बनाया है? उन्हीं के? कहानी की क्या बात कर रहे थे? बैगा की कहानी? हाँ? कहानी नहीं, वो लकड़ी में एक कहानी बना है कुछ ना, नागा बेगिन कैसे कैसे बताना होगी कैसे कैसे है। का है शादी में जितना जो विवरण है हमारा तो उसमें पूरा रचना दिया गया है। वो जो बड़े बड़े ऊंचा झाड़ जो हैं उनमें जो खड़े किए हैं उसमें पूरा कहानी का जितना है वो सब बनाए गए उसमें रचना। कोई कथा सुनाओ ना जो आपकी परंपरा में प्रचलित हो और जिसको सुनकर ज्ञान मिले, अच्छा लगे और कोई और जाने तो उसको अच्छा लगे। आपकी परंपरा में जनजाति में कोई एक लोक कथा ऐसी हो जो आपको याद हो तो सुनाओ। लोक कथा जैसे अब हम अठी एक ठन है साहब, वो सुनो तुम में झींगा, एक मछली के नाम है झींगा। झींगा और कोयला, कोयला जो लकड़ी जला हुआ, हाँ, इनका दोस्ती हुआ। तो नदी की उस तरफ एक दूसरे तरफ थी, तो कोयला और झींगा दोस्ती हुआ। तो झींगा कहता है चल कोयला उस तरफ चली, तो कैसे न खू, मैं तो नहीं चल पाऊँ। तो कहे मोर पिठार में बैठ जा। झींगा बोली पिठार में बैठार के जब ऐसे नकन लगी तो वह बहाए गए कोयला। कोयला जब बहाए गए तो वो बड़ा क्रोधित होके उस तरफ जरूर नक गया वो झींगा, लेकिन जाके क्रोधित बैठे रहा। बैठी तेरे समय कौआ आया दौड़ के, बोला हमारे भाई का बोली में काका कौवा कहता कौवा कौआ कौवा आई सर बोला खाए लो यहाँ मेरे को बिल्कुल छे खा कसी में। तो कहे भाई मोर दोस्त कोयला रहे तेन बहाए गए तब मैं क्रोध में हूँ और मैं रिसाए हूँ, तो लगे तहु रिसाए। तो कौआ जाके डूमर में गई, डूमर के जा डूमर में जा करके खावे ना कुछ नहीं। तो डूमर कहते बोला कैसे कौआ नहीं खास आज। तो कौआ बताता है नहीं भाई बड़ा क्रोधवाना हो गया हूँ, झींगा के दोष रहे कैला बहा के झींगा रिसाए, झींगा कहीं मोड़ा तो माऊ रिसाए, इसलिए चुपचाप बैठा हूँ। और डूमर के पास नीचे सूरा आए, सूरा आई तो सूरा कहे डूमर कैसे नहीं गिर साज। तो मार डूमर बताए सूरल कि भाई झींगा के दोष रहा है कैला, तो कैला बहाई तो झींगा रिसाए, झींगा कहीं कौआ तो कौआ रिसाए, कौआ कहीं मोला तो माऊ रिसाए, इसलिए आज नहीं गिरा। हाँ तो लगे तो रिसाए डूमर कहीं। तो कौआ सूरा जो है जाए की रिसाए की सोई गई घर में। अब एक अहरीन डवकी अहरी जात का उसको रखे रहा है, तो बलाई देखिए सूरा बलाई में कैसे कहते हैं उर्र का, हाँ उर्र तो आते सूरज। तो बलाए बोले देखिस खाना खाए रहा, तो फिर भी सूरज जो है बोला बतावन लगी अहरीन ला कि ऐसी हुई। सूरा कहता है कि नहीं झींगा के दोष रहा है कि कैला बहाए गए, झींगा रिसाए, झींगा कहीं कौआ तो कौआ रिसाए गए। अब कौआ कहीं डूमर रिसाए गए, डूमर कहीं मोला तो मैं रिसाए। तो लगे तहु रिसाए। वो अहरीन डवकी जाके सोई गए। हाँ, उसके लड़का बच्चा कुछ नहीं था, क्योंकि अहीर गाय चराने के बाद जहाँ खरखा डांड है वहाँ गाय इकट्ठा करके वो घर में खाना लेके जाती थी वो अहीरिन। तो वहाँ भी खाना नहीं पहुँच पाई, अभी तक क्या कर रही। फिर वो नाराज हो गया रहा, दौड़ते आया वहाँ से। आई सर कहते भाई क्यों, तो आज खाना वाना तक कैसे नहीं लानी आज। कहते बड़ा लंबा किस्सा है। कहते सुन, झींगा के दोष बहाइस कैला तक कैला बहाइस तो झींगा कहीं कौआ तो कौआ रिसाएगे, कौआ कहीं डूमर ला तो डूमर रिसाएगे, डूमर कहीं सूरा ला सूरा रिसाएगे।
और सूरा कहीं से मोलत मेरे अब वह जे तो एक सोठा पकड़ी से कहे तेरी माँ का हो कहते कैसे नहीं जब मारी से डौकी हाँ है ना डौकी जाके उठाई मुंह सर सूरल कर सूरा निकली सुबह हाँ और जाके डूमर लग जब हुद्दा मारी से हाँ हाँ डूमर भना भन कौला मारन लगी हाँ कौवर है वो झींगला जाके खाएंगे खाएंगे वो लोग अदना बड़ किस्सा से दादी बता रहा है मुझे कछु है मैं तो मोहसी नहीं है हैं? कछु गाना वाली कहानी है कुछ नहीं है ना नहीं है बता बता नहीं है बता क्या बताऊँ तू बता ना कछु कुछ नहीं है ना मोर पास तू बता इसका मतलब है बहुत कुछ है। हाय है नहीं बता कहाँ बताऊँ हाँ? उल्टी उल्टी कान वाली नहीं ले ले मैं जान से नहीं ना और जाए की वही तो बात है अब कोड़ी जाना था भी ना नहीं नहीं लिख जा बता बता लिख नहीं बने ना वो तो नहीं है सब बात है क्या? बात नहीं है ना जितना याद है उतना सुना दो आधा हाँ आधा सुना दी चक बने ना तो ये तो कथा कहानी च नहीं है ना एक गावण और है साथ छेना बीनो छेना भर भर कीड़ा रानी मांगे पीड़ा चल चल रे धन चिड़ैया बरझूले ला जाबो अपन खाइन गुदी गुदी मोला दैन चीजला का खरबो खाबो कोड़क रोटी ले भैया हुदा मार मैं खेला पोगड़ पोगड़ ये ऐसा करके लड़का लसटी आएगी। अच्छा भगवान कौन से मानते हो? भगवान तो हमार देवी देवता अलग ही हैं सर। हाँ हमार देवी देवता अलग है, जैसे सब सामूहिक देवी ठाकुर देव माता महारानी तो बाहर में मानते हैं, घर के अंदर जो मानते हैं जैसे हमारे ततड़िया माँ घर के द्वारे नारायण देव है ना, पनघट के पनिहारिन कहते हैं रात रानी। भीतर जो है भीतर 5 देव हैं, आजा दादी शुरू है फिर दुल्हा देव दुल्ही देव मसवासी अठ्यौर है ना, 5 कब हुए हम 4 मानते, हम 5 मानते हैं ना, आजा और दादी हाँ दुल्ही देव दुल्हा देव मसवासी 5 देव भीतर में शुरू से जब से हाँ सब हाँ, जब से चेतना है हाँ, से पीढ़ियों से हाँ और घर के कोठा का सार है जहाँ गैया हो वहाँ चरवाहा चरवाहिन। अच्छा हाँ देव वहाँ है, उन्हीं सब की कृपा से हाँ सब है। सब हो जी। और जैसे ये आप लोगों ने जो नृत्य अलग अलग जो बनाए हैं तो उसमें ये पोशाक आपने कैसे चयन किया कि पीला ही रंग होना चाहिए, बंदी काली होना चाहिए, ये ला रंग को लेकर कैसे? नहीं रंग के लेकर नहीं, अब उसमें कहा है कि शुरू में जो है सफेद शर्ट होता था और जैकेट करिया ये भी हाँ ये भी तो सफेद था। वैसे फिर धीरे धीरे जब हमारी दादी वगैरह जब गई 56 में नई दिल्ली, दादी माँ का क्या नाम? दादी माँ ने उसका तो नाम था केवलू, हाँ केवलू नाम था हमारा पिताजी के बाप। तो उस समय पता नहीं पद्मश्री सेब गुलाब वगैरह फिर चुने होंगे कि कुछ रंगीन किया जाए सफ़ेद से, तो फिर उनला देख देख के फिर हमू बनाए ला शुरू करें फिर ऐसे। हाँ पीला रंग से हाँ नहीं तो शुरू मतलब अभी भी गांव में मैंने जहाँ पर पार्टी वार्टी मंचों में नहीं जाते वहाँ सफ़ेद तय पाओगे आप। हाँ शुरू से गले में जो आप पहने हो ये लमाला कहते हैं और ये हवाला है। अच्छा हाँ इसमें क्या ये सिक्के लगे? ये सिक्के लगे हैं, चांदी किया है, जैसे रंगीलट की अधिक रखते हैं, ये यहाँ किया है पूरा चांदी किया है। और ये कहते हैं बिछिया, ये बिछिया है, और अंदर में है छूटा, इसको छूटा कहते हैं ये जो रखा
छूटा, छूटा बिछिया माला और यह हवाल। ये सिक्का तो बहुत पुराना होगा। पुराना है कितना पुराना? ये बहुत पुराना है, कहीं 1500 की है तो कहीं। इसमें क्या गुदा हुआ है? इसमें सब अंग्रेजी के लिखा हुआ है उस समय का। अच्छा, पुराने हाँ अंग्रेजी समय हाँ, का है। पंचम जॉर्ज की सब टाइम की। अच्छा अच्छा, हाँ वो सब सहेज के रखे हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बड़ा मतलब अब नहीं मिले, सब बहुत पुराना है। हाँ समझ हाँ गया। हाँ, अब दुकान में भी नहीं मिले। हाँ, इसकी तो बड़ी उस समय से सहेजा रखा है। हाँ हाँ ये हर नृत्य में हर कलाकार पहनता है गले में। हाँ, पहनते हैं, लेकिन गिलट लेकिन की, गिलट की। जैसे ये गिलट की है। हाँ ये वाला। ये वाला ज्यादा पहनते उसका वो रंग चला गया है ना हैं। हम्म। कहीं। ये खुद ही ये सब बना लेते हैं या बना बना? नहीं नहीं, बनाना पड़ता है इनको, खरीद के फिर ऐसे गुथना पड़ता है तार में। तो अपने हाथ से बनाते हाँ। हैं इसको तो। हाँ, ये कलगी जो है ऊपर। ये कलगी तो ये मोरपंख का लेकर के बाजारों में लेकर के, फिर उसके बाद ये लगा थन रहे कलगी का थन है। हाँ, ये फेटा है, ये पन का लोग बनाते हैं फेटल। दास में से। ये मन में आता है बार बार कि इतने साल हो गए आपको, हमें लगता है कि 50 साल हो गया अब तो इस पूरे काम को करते हुए, छोटी उम्र से कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, गांव मने गांव सहित मिला करके, मंचों को छोड़ करके अगर मान लो देखा जाए तो 50 साल करीब तो हो ही गया है। और पिता और दादी, अब दादी का भी जैसे बताया, जी पिता तो गाते थे जी। दादी भी उसमें, ये और कितने पीढ़ी पहले से चला आ रहा है आपके परिवार में? बहुत मतलब दादी बताते थे, मैं दादी के बाप तक का। हाँ, और दादी के दाई को तो जानता हूँ। हाँ, वो भी गीत वगैरह गाती थी। हाँ, दादी के बाप को नहीं देखा था। अच्छा, तो उस समय का तो गांव और सब दूरियां बहुत होंगी, कैसे हाँ। आना जाना? सब पैदल। हाँ, कहाँ गाड़ी मोटर। हाँ पैदल। हाँ, हम बजाय 28 किलोमीटर पैदल ही चलते, झोला टांग। हाँ, वही सुबह से निकलन तो संध्या के पहुँचल। ये तो गाड़ी घोड़ा तो अभी अभी आए शुरू हुई नहीं। हाँ, नहीं तो कुछ नहीं। अपने अपने गांव से ऊपर बाहर तक आना, जहाँ से आप कहीं और जा सको, बड़ा दूर होता होगा ना? हाँ, बहुत दूर। कोई ऐसे धोती वाले देखते थे तो वो उसके सामने नहीं होते थे, वो पूरा भाग जाते थे। हाँ, डर के डरते ये थे। कौन आ गए यहाँ। अच्छा, बोली बानी भी आप लोग की बोली बानी अलग होती होगी, तो आपको लगता हो कि शहर में कौन लोग हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो उस अभी भी समझ जाओ हमको, अब पूरा बैगानी, अब कहीं छत्तीसगढ़ी मिक्सचर तो कहीं हिंदी मिक्सचर हो गया है। पूरा शुद्ध बैगानी तो हम लोग भी अब नहीं बोल पाते। अच्छा, जो वहाँ सप्ताह का हाट हुआ करता था, हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, हाट पहले ये से शुरुआत में हमारे आसपास में चाड़े में बाजार लगत रहा। अब चाड़ा के बाद हमारे गांव में लगन लगी थुरकुटा है, और पंडरी पानी है, ऐसे माने कई पास पास में बाजार हो गया है। बाजार जो है तो हमेशा जाते थे आदमी और बाजार करते थे, तो बाजार में जो भी सामान है एक हफ्ता में एक बार ही लगता है? हाँ, एक बार लगता है। सारा जरूरत का हाँ, सामान एक बार माने लगता है, साल में एक बार मड़ई भरता है। अच्छा, मड़ई मेला साल में एक बार। आज भी है वो आज भी प्रथा है। मड़ई मेला में जो है अक्सर लड़कियां जो हैं लड़कों को पकड़ पकड़ पैसा मांगने का प्रथा अभी भी है, लेकिन अब कम होते गया है। उस समय का है हाट का जो बाजार का मात्र नमक ही लेते थे। अपने जंगलों में मसाला और जंगलों में हल्दी उसका उपयोग करते थे, अपने हाथ से लगाए हुए। अच्छा, ये तमाक भी अभी जो पीते हैं बीड़ी, वो भी नहीं पीते थे। हाँ, वो अपने हाथ के लगाए हुए पीते। एक पहले बताते हमने ऐसा सुन रखा था कि नमक के बदले कोई कीमती चीज भी देने को तैयार हो जाता। हाँ हाँ, सही बात है। मात्र नमक। एक तरफ नमक, एक तरफ कीमती चीज भी, राहर वगैरह भी। ऐसे भी हुआ है। वही। और खेती बाड़ी क्या, खास तौर से फसल क्या की होती थी आसपास, क्या उगाते थे करते थे? अभी हाल में अभी हाल में शुरू में तो बेमर खेती चलता बेमर का खेती करते थे।
बेवर खेती, एक बेवर को काटने के बाद उस लकड़ी को जला देते थे। हाँ, जलाने के बाद उसमें कई प्रकार के अनाज, 12 प्रकार का होता था। कुटकी है, फिर राहर है, फिर ये कांग, सावा, मढ़िया, जितना भी मैंने ये बरबट्टी, झुंझुरू, हाँ, है ना, कई प्रकार से 12-13 प्रकार के अनाज वहीं कमा लेते थे। एक खेती एक उसी में 3 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता, ये फिर दूसरे काटते थे। हाल ऐसा में नहीं कमा। बेवर खेती चलता था। वो प्रथा बंद हो गया सन बंद हो गया। 75 से। अच्छा, हाँ, 75 से राष्ट्रीयकरण जब लगा तब से बेवर काटना बंद हो गया। बंद होने के बाद आजकल जो है खेती करने लगे हैं। तो खेती में वही धान, हाँ, धान, कोदो, कुटकी, रमतिला, यही फसल कमाते हैं। अधिकतर ये इसमें व्यापारी फसल में रमतिला है, और उसमें उन्हारी में है वो राई, इसके जो पैसा मिलने वाला। हम्म, हम्म। अपनी 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 खेती बाड़ी रही है या कठिनाई बहुत रही है? कहीं कहीं काम करना पड़ता रहा, क्या जीवन किस तरह का है सबका? हाँ, बड़ा कठिन जीवन अभी भी है। कैसे कि अभी तो क्या है कि ये चावल वगैरह जो 35 किलो मिल रहा है, इसमें बहुत राहत है आदमी। नहीं तो बड़ा दिक्कत होती, क्योंकि एक फसली जमीन है उधर। हाँ, मनगिराम में जो है एक फसली जमीन है, हाँ, तो एक फसल बोते हैं, इसके बाद फिर ये उन्हारी के लिए भी वो पानी के साधन ना होने के कारण नहीं हो पाता। तो सियारी फसल भर होता है बस। बरसाती वाला। हाँ, तो वो साल भर तक खाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें अभी ये जो अंत्योदय के तहत जो है चावल वगैरह देते हैं, इसमें बहुत कुछ राहत है। हाँ, हाँ। और अपनी फसल से निर्भर नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, बनी बूता करना ही पड़ता। बरसात होती है खूब? हाँ, बरसात कम होती है? हाँ, बरसात तो कम होते हैं। हाँ, हाँ, अभी वो पंचायत वगैरह काम में माने वो काम वगैरह चलता है, हाँ। लेकिन एक क्या चला है वो बैंक वाला, वो बहुत ही दिक्कत वाला है। अंगूठा लगा के घिस के जो पैसा निकालते हैं, तो कई को घिसवा लेते हैं और कई को पैसे नहीं मिल पाते। तो बैंक में पासबुक वाला स्कीम होता तो बात अलग था। हाँ। अंगूठा वाला बड़ा दिक्कत चल रहा है। वो मशीनों में हाँ, ऐसे करते हैं, हाँ, वो अंगूठा आकर वहाँ निकल गया तो ठीक है। हाँ, वो कई बार अगर हाँ, मशीनें हाँ, नहीं। और वो देने का होगा तो, और नहीं देने का होगा तो तुम्हारा पैसे ही नहीं आ रहा है। हाँ, हम नहीं क्या आ रहा है। करें? उसको भगवाई देंगे, हाँ, 10 मरते भगवाई देंगे, हाँ। उस पैसा खा भी जाएंगे। बस ऐसा है। बताओ। और निकला भी होगा तो कब पता क्या होगा। पता हुआ। ये बहुत है स्कीम जो भी सरकार का नीति है, ये वाला वो गड़बड़। अंगूठा वाला बहुत है। गाँव में गाँव में रोते हैं बहुत लोग, गाँव में हाँ, पिछड़े क्षेत्रों में मुश्किल है। मुश्किल। बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, अब तो अब आपका जो बहुत दूर दूर गांव रहता होगा, अब तो सड़क शहर तक आने अब तो बहुत साधन हो गए हैं। हाँ, हाँ। साधन तो अब हुई इसका गई। फर्क, अब इसका कुछ शिक्षा में और बाकी चीजों में विकास में कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ गया है। कि क्या है कि अब जो जितने भी ये जो नाच गाना चल रहा है, इसमें इससे और बहुत कम आ रहे हैं। कहीं वो टीवी देखना तो कहीं वो मोबाइल से वो करना, तो छत्तीसगढ़ी का ज्यादा नकल करना, ऐसा जाता है। हाँ, ये जो रात भर जो नाचते वाचते थे, कई गांव के बंद करने लगे। बंद हो गया, बंद हो गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी तो हम क्या है कि वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो है कुछ मिल गया था हमको, तो उससे लोगों को बहुत वो सिखाते हैं। और अब वो भी गुरु शिष्य वाला भी अभी बंद है। पहले आपके समय में तो बहुत कम ग्रुप होते होंगे। जी जी, इस समय बहुत लोग, बहुत ग्रुप हो इस गए। समय डिंडोरी मंडला में तो पता नहीं कितने लोग। हाँ, हाँ, जैसे हमको ही भोपाल में फोन करते रहते हैं सब जी लोग। जी, जी। तो अब कितने ग्रुप हो गए होंगे इस समय? सब मिला के। इस समय बहुत ग्रुप हो गए हैं सर, कम से कम नहीं तो 15-20 ग्रुप खाली डिंडोरी जिले में बाइका का है। हाँ, उसके अलावा और भी हाँ, और गोंड का तो बहुत है ना? हाँ, गोंड का ज्यादा हमें लगता है कि 150 होंगे। ज्यादा होंगे, है ना? सब ज्यादा, हाँ, डिंडोरी जिले में अकेले। हाँ, पर गुदुम बाजा भी बहुत हो गए। गुदुम बाजा बहुत हो गए। अच्छा, सब देखा देखी बन गया। अच्छा काम कौन लोग कर रहा है? अच्छा काम अब, क्योंकि परंपरा का पालन करने वाले कौन लोग हैं? परंपरा के पालन करने वाले अब जो उनको जो जैसे साल में 1-2 कार्यक्रम अगर जो मिल जाता है
तो उसके तहत तो चलो हमको तो ये है, तो परंपरा को बहुत लोग नहीं छोड़ेंगे। हाँ और जो बिल्कुल है नाच गाना कहीं नहीं मिल रहा है उनको, कार्यक्रम वगैरह, हाँ तो वो तो बंद ही कर दिए हैं। हाँ हाँ, वो गांव में बंद कर गाँव में बंद कर दिए हैं। हाँ। तो नहीं, अब वो गांव में जो पहले हमेशा अलग अलग समय पे हुआ करता था हाँ, हाँ। नाच गाना, हाँ, अब वो उतना नहीं होता है क्या? नहीं अब नहीं होता। अच्छा जैसे दिवाली के दिन में गोंड लोग शैला नृत्य करते थे, ये भी बंद कर रहे हैं। हाँ, हाँ। दशहरा के दिन से शुरू करके दिसंबर में, माने पूर्णिमा माह की पूर्णिमा तक बैगा लोग रोजाना नृत्य करते थे। हाँ हाँ ये भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं कुछ धीरे गांव धीरे में नहीं तो, बंद है। लेकिन कुछ गांव में है अभी। हाँ, तो जहाँ है तहाँ वहाँ जो गांव में नृत्य करते हैं उसमें पैसा ऐसा मिलता है? नहीं मिलता ना। वहाँ कहाँ से कभी मिलेगा? वो खाली गए दूसरे गांव में तो वो गांव वाले खाना खिला देते हैं, थोड़ा बहुत दारू वारू पिला दिए, हाँ हाँ वो ही रहता है बस। अब फिर दूसरे गांव, वो दूसरे गांव वाले जाएंगे। हाँ। जैसे मैं इनके गांव आया, फिर ये मेरे गांव आए, ऐसा एक चलता प्रेम रहता है। भावना की तरफ से। हाँ, पर वो हाँ, कुल मिला के ये कि जो अभी कला है आपकी, जी ये जब तक आपको कार्यक्रम ना मिले हाँ, सबको, तब हाँ, तक वो चलेगी नहीं ना। हाँ हाँ हम्म, यही बात है, हाँ, क्योंकि अब यही हो अब गया। वो वहाँ पर आपके अंचल में अब वो स्थिति नहीं रही। अच्छा, वहाँ पर इस तरह के कुछ लोग नहीं है जो पैसे धेले से अमीर हो गए हो, कुछ तो कराते हो, कार्यक्रम कराते नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये कोई साहब गए हाँ तब ही है, नहीं तो अब कभी कभी वो क्रियाक्रम शादी ब्याह में बुला लेते हैं, लेकिन बहुत कम। हाँ, उस तरह से पैसा नहीं है। हाँ, उतना पैसा नहीं। नहीं, पैसा का- वाला तो काम ही नहीं है। कार्यक्रम के भरोसे ही रह गया है सब। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अब परंपरा भी अब खत्म पूरा हो गया। जैसे इतनी बड़ा ये है, हाँ, उनको तो कोई मालूम ही नहीं है। नई पीढ़ी को कोई रुचि है भी नहीं होगी, नए लड़कों का। हाँ, रुचि कम है इसमें, रुचि जो है कम है। कम। एकदम ज्यादातर वो छत्तीसगढ़ी फिल्मी और उसमें, हाँ, हाँ हाँ, अभी कोई बैंड बजा दिए तो उसमें नाचने लगते हैं। बैंड में तो इतना ढंग से नाचेंगे, हाँ ये बैगा का मांदर बजेगा उसमें पैर नहीं उठ पाएगा। उसमें तो वो नाचेंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं नाचेंगे। तो आप लोग तो अपनी परंपरा को वैसे बनाए अब बिल्कुल हम बचाए तक हुए। जब तक जिंदा हैं तब तक तो बिल्कुल पीछे पड़े हैं हाँ, कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, हाँ, इसको चलाना है। और इसमें इसी में सार है। अगर तुम्हारे पास ये नृत्य गाना और ये सब पहना ओढ़ावा नहीं रहेगा तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, ऐसा सब समझाते हैं उनको और करते आ रहे हैं। कई लोग तो बहुत गाली भी बकते हैं हम लोगों के कि तुम लोग साले यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, ये करते हो करते छोड़ क्यों नहीं देते। हमारा तो बहुत हम तो सुविधा। कहते हैं भाई हमारा परंपरा है, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम चिल्लाओ गाली दो कुछ भी करो। अच्छा, लेकिन गुरु जी एक बात है, हाँ। जैसे हमको तो ये लगता है हाँ, कि आप जैसे अपने समाज में हाँ, इतना पढ़े लिख गए, हाँ, तो आपको ये परंपरा की चिंता भी हुई जी है ना। जी अगर आप उतना ना पढ़ पाते हो, गांव में किसान बने रहते, मजदूर बने रहते, तो शायद ये काम ना हो पाता। नहीं हो पाता, कहाँ हो पाता। लेकिन हाँ, शिक्षा होने से, नौकरी होने से, हाँ, चार जगह आने जाने से जी ये फर्क पड़ा कि आपको इसकी चेतना हुई, इसकी चिंता हुई जी और आपने इसको अच्छा बनाना चाहा। जी जी। तो ये लगातार ये आपके मन में ऐसा कैसे आता रहा कि मेरे को इस परंपरा को जिंदा रखना है या इसको लगातार बनाए बचाए रखना है? हाँ, इसमें ये है कि सर अब जैसे उनके सेफ गुलाब जी के साथ आई गई हाँ तो देखिए कि भाई बाहर में हमको कितना मान सम्मान मिल रहा है। हाँ तो ये सभी चीज़ हमको अच्छा लगा हाँ कि भाई इनको इसमें जुड़ने से जो है हमको बहुत बड़ा फायदा है। हाँ ऐसा करके फिर मैं पीछे लगा रहा। हाँ हाँ, जैसे गांव में अगर कुछ कम पड़ रहे हैं तो दूसरे गांव से भी हाँ लाना, ये करना, पार्टी को बनाए रखना, पार्टी के सामान को रखना। हाँ कहीं मांदर फूट गया तो मांदर खरीदना, टिमकी फूट गया टिमकी खरीदना। मैंने अपने पास जब अपने नृत्य के सामान नहीं रहेगा तो अपने को कौन पूछेगा। ऐसा करके मैंने हमेशा मैं पीछे लगा हाँ। रहा। सारी चीजों की साज संभाल भी एक ही आदमी के भरोसे होती है। जी हाँ जी हाँ। भाई वाद्य भी अच्छे बने रहे, हाँ। कपड़े लत्ते धुलते जी रहे, हाँ जी हाँ। अच्छा दिखे, हाँ, अच्छा हाँ। सराहा हाँ। जाए, तो ये एक बड़ी चिंता है। वो पूरा जी। ग्रुप सब मिलकर ना हाँ। करता होगा जी। भाई आप। और साथ साथ क्या है कि जब ये अपना उत्सव में ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हाँ अपना उत्सव में जो है उस समय जो राजीव गांधी के टाइम में हाँ हम लोगों को जो भाषण में बताते थे कि भाई ये अपना मतलब ये जोन क्यों बना,
हाँ ये 7 जोन क्यों बना, उसमें बारे में समझाते थे कि भाई ये खेल वाले तो एक दूसरे के साथ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मिल जाते हैं, लेकिन इनको गांव वालों को जोड़ने से गांव का मतलब जंगल का फूल वहीं मुरझा जाता है फूल करके। तो उसी प्रकार गांव का कलाकार गांव में वो खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं सकती। इसको चिंता करते हुए ये 7 जोन बनाए गए थे। तो ये 7 जोन में फिर ये जो जब अपना उत्सव हुआ करा था तो 7,000 8,000 जब कलाकार इकट्ठा होते थे, हाँ, तो उसमें हम लोगों को और ज्यादा हाँ, प्रभाव पड़ा इसमें कि भाई सही बात है ये कि अपने को जब तक वो गांव के कलाकारों को जब तक इधर नहीं लाएंगे तब तक वो एक दूसरे कहाँ से मुलाकात हो पाए। ये नृत्य इधर उधर जाने से सबको मालूम होता है कि वहाँ का खेती बाड़ी कैसा चल रहा है, फिर इसके बाद उसको गांव में कैसा सुधारा जाए, ये सभी प्रभाव उसमें। हाँ जी वही ना जी अब आप चूंकि पढ़े लिखे थे तो आप इन सब बातों को ज्यादा समझ गए जी है ना, जी। वो एक बात। अच्छा हिंदुस्तान के बाहर भी आपका जाना हुआ? नहीं जा पाया सर। एक बार नंबर लगा था वो भारत महोत्सव रूस में, तो राजीव गांधी के टाइम में, तो उसी समय डॉक्टर महेश सांडिल हमको लेने गया था। तो जैसे गए वहाँ एक डीएफ रेड्डी था, डीएस मिश्रा पीओ, वो मना कर दिए गया है भाई वहाँ से आर्डर, हम चीफ सेक्रेटरी के आर्डर लेके आओ। तो महेश सांडिल जो है कि भाई संस्कृति संचालनालय से मैं आर्डर लेके आया हूँ, वो चीफ सेक्रेटरी से कहाँ से आर्डर लाऊंगा मैं। ऐसा करके फिर ऐसे करते वहाँ पे टाइम मिस हो गया, नहीं जा पाए। अब वो साहब अगर ना अड़ता तो आपको यात्रा करने को मिल जाता आराम से, है ना, जबकि तो सरकार का निमंत्रण था। अगर वो सहयोग देते। हाँ, ये पहले बात तो उनको हमको पूछना नहीं था, लेकिन अचानक वो देख लिए हाँ, तैयारी में। हाँ, उसका वो नुकसान जी हुआ। अभी तुलसी सम्मान तो खैर आपको मिला है जी। और क्या क्या सम्मान आपको इसके अलावा मिले हैं? इसके अलावा सर अभी बाकी सम्मान तो अभी जहाँ तहाँ मैंने श्रीफल और नारियल कई मंत्री वगैरह भेंट किए हैं। हाँ, और अभी मेरे पास फार्म गया था इसके लिए पद्म श्री का। हाँ, तो मेरे पास तो नहीं गया था, सीधे कलेक्टर डिंडोरी को। हाँ, तो वहाँ बजा के थानेदार मेरे घर तक आया था कि पिताजी का नाम, फिर आपका वो उम्र वगैरह क्या है, ऐसा करके जानकारी लेने आए थे। तो मैं कहूँ किस बात का ले रहे हो, तो बताइए कि वहाँ फार्म आया हुआ है जिले में पद्म श्री का। हाँ, तो गृह मंत्री से यहाँ से गया था, गृह मंत्रालय से। हाँ। लेकिन वहाँ से फिर आने के बाद अभी तक तो कुछ नहीं चला पता चला। नहीं इस बार का तो हो गया, वो हम ही लोगों ने यहाँ से नाम सुना था आपका। जी जी जी। हाँ हाँ संचालनालय से दिल्ली गया था। जी जी। तो उसमें यह है कि उस जिले से जब पुलिस आती है पता करती है सारा, हाँ जिले की रिपोर्ट से फिर वो पक्का होता है। तो जिले की रिपोर्ट तो आ गया था। नहीं वो दिल्ली भेजी कि नहीं भेजी या क्या भेजा रिपोर्ट में पता नहीं, हाँ ये बात है। जी जी। लेकिन आपके जिले तक दिल्ली से कागज पहुंचा, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ पहल हुई। जी तो अब इस साल का तो निकल गया, अब अगले साल फिर कुछ होगा। जी जी। और भी दूसरे जो अच्छे सम्मान है, क्योंकि आपकी साधना इतनी बड़ी है, तो जी संगीत नाटक अकादमी और इस तरह के सम्मान कहीं ना कहीं आगे आप तक आएंगे भी। जी ये भी एक बात है, जी। क्योंकि अब इस पूरी विरासत को देखने वाले आप ही हो। हाँ अभी तब तो हूँ सर। अभी क्या सोचते हो इस समय? हाँ। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे खुद आप शिक्षा विभाग में रहे हो, जी आपके मन में कभी नहीं आया कि आपके समाज का, आपके नृत्य का या आपकी परंपरा का एक पाठ कम से कम पाठ्य पुस्तक में आए? इसकी पहल नहीं किया कभी? पहल तो सर कहा है कि देखो पुस्तक में खुद बैगा गीत का जो है बैगा गीत लिखा हूँ। और बैगा गीत लिखने के बाद कमिश्नर शहडोल से उसका विमोचन कराया। अब मैं भी मेरे मन में आ रहा है कि भाई ये पाठ में आए। भाई हिंदी की किताब में जी, बच्चों में जी। 8वीं 10वीं 7वीं 8वीं अभी किसी इस TRI से शब्दकोश तैयार हो रहा है सर, लेकिन एक बार प्रशिक्षण हुआ है। पे हाँ तो ये शब्दकोश हो जैसे गोण का बन चुका है शब्दकोश, हाँ उसी प्रकार बैगा का भी शब्दकोश, बैगानी का भी हाँ बने, ऐसा सोच है और चर्चा भी किए हूँ। लेकिन पवेदी साहब इस समय आ गए हैं इसमें वन्या में, हाँ। तो अभी उसका पहल नहीं हो पाया है। अच्छा हाँ। अच्छा, आपको परंपरा से कितनी कथाएं याद है?
कथा। हाँ, अपने समाज की परंपरा की हाँ हाँ कितनी कहानियाँ याद है? जैसे हाँ अभी यही सोचे कि आपको जब समय हो हाँ यहाँ जब भी आए तो हाँ एक कहानी, दो कहानी, 5 कहानी हाँ हाँ रिकॉर्ड करावे, हाँ हाँ तो हाँ वो भी दस्तावेज हो जाएगा, हाँ, उसकी ठीक। किताब छप सकती है। हम्म। ऐसी कोई पहल की है कभी पहले? अभी तो तब ये फर्स्ट बार है अभी तो। हाँ। इसके पहले तो हमको नहीं कहा गया कि ऐसा करना है। मेरा आपसे बात करने के पीछे मेरी इच्छा यही है जी जी कि इस समय मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ से एक बड़ा हिस्सा कट के चला गया आदिवासियों का, जी जी अब मध्य प्रदेश में जो बचा रह गया उसमें हाँ। सबसे ज़्यादा समृद्ध जो है वो आपकी परंपरा और जी संस्कृति है। जी 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 तो वो कैसे स्थायी बने, हाँ हाँ तो इस बारे में थोड़ा सा सोचना विचार करना, जी 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 ये मेरा हाँ ठीक है। सोचना है। हाँ हाँ और एक बात में और क्या, हाँ, आपके यहाँ सामाजिक परंपराओं में हाँ पहले तो ये था कि चिकित्सा से ज़्यादा हाँ तंत्र मंत्र पूजा पाठ पे ध्यान दिया, आज भी वैसे ही है या अब बदल गया है कुछ? डॉक्टर की अहमियत आप लोग के समाज में अभी बनी है कि नहीं बनी? है, बनी है। अब तो मतलब बहुत लोग, हालांकि अब थोड़ा बहुत वो कराते हैं, लेकिन और जैसे बुखार आदि वगैरह में जो है हाँ तो सर डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली दवा देते हैं। हाँ, मतलब हाँ ये पहले तो ये था ना कि मतलब हाँ गुनिया की झाड़ू से ठीक होगा कि डॉक्टर की चिकित्सा गोली से ठीक होगा? हाँ, तो गुनियाई को कहते थे पहले, हाँ, लेकिन अब थोड़ा वहाँ मानने लगे हैं डॉक्टर, अस्पताल और सब पहुँचा है, सब कुछ सुविधा है। है। उसमें ये था कि बहुत सारी जो अचानक दुर्घटनाएं होती थी, गहरी बीमारी हो गई, औरतों को बच्चा होने की स्थिति है, 4 चीजें बिगड़ गई, जान माल का खतरा हो गया, पर चिकित्सा और ये सब चीजें पहुंचने से इसका फर्क पड़ा होगा। फर्क पड़ा है। तो आपके समाज ने कितना ग्रहण किया उसको? उसे ग्रहण किए हैं। हाँ, पल्स पोलियो वगैरह में भी बाकायदा बच्चों को टीका वगैरह लगवाते हैं, वो पियाते हैं दवा वाला सब है। हाँ। हाँ। अच्छा, और आपके समाज से कुछ पढ़े लिखे लोग कुछ अच्छे पदों पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सबसे बड़े पद वगैरह ज़्यादा तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अभी जो वो वैज्ञान नियुक्ति होता था ना, वो अभी तो सरकार बंद ही कर दिया है, उसमें भारी दिक्कत है। अभी पिछले 2007 में नर्सरी शिक्षिका बनाए गए थे, हाँ। उनको भी बैगा बोली में वो पढ़ाते थे, हाँ। उनको भी निकाल दिया गया है। नहीं, हाँ। जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके लड़का लड़की हाँ परीक्षा दे आगे जाके हाँ कहीं चयन हो जाए, उसका अच्छी नौकरी पाए, हाँ, इस तरह से कोई परंपरा नहीं बनाई कोशिश? अभी कुछ तो बने हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। अब तो लड़कियां ग्रेजुएट हो जाती होंगी? हाँ, हो जाती है ना? हाँ हाँ तो वो तो कहीं नौकरी के लिए कोशिश कर सकती है। हाँ, करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे अभी। अच्छा, क्या है कि वो मतलब अच्छा नंबर से ज़्यादा पास नहीं हो पाती, हाँ हाँ तो क्योंकि आजकल तो सीधे सीधे ज़्यादा ग्रेड का पास हुआ है, उसी पर से है। हाँ हाँ। बैगा नियुक्ति भी टोटल बंद कर दिए हैं अभी। हम्म। नहीं, विशेष जनजाति का नियुक्ति होता था, उसमें बहुत फायदा था। अच्छा, और आपके पूरे अंचल में और प्रकृति की संपदा क्या क्या है? प्रकृति की संपदा समझ जाए सर, अभी वो साल के वृक्ष हैं। हाँ। साल के वृक्ष हैं, जड़ी बूटी कुछ तो बचे हैं, कुछ तो खत्म ही हो गए। हाँ। हाँ, और 4 चिरंजी वाला भी भाग तो पूरा खत्म ही, हर्रा वाला जितना हर्रा और जो बेचते थे उसको सब काट काट के खत्म कर दिए हैं अभी। हाँ। 4 भी काट डाले हैं। हाँ, यही बचा है सरई के वृक्ष, और समझ जाओ कि ये तो कहते हैं मऊहा वगैरह कुछ गांव में जहाँ है, उधर है छत्तीसगढ़ में, हमारे इधर नहीं है। साल की वृक्ष हाँ, ज़्यादा है। उसमें भी सार बुरा लगने से जो है बहुत नुकसान हुआ है उसमें। फिर भी ये बहुत, छत्तीसगढ़ तो सभी जगह खत्म ही है ना जंगल, अपने मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। और अब आप और क्या करना चाहते हो रिटायर होने के बाद, जो समय है आपका? हाँ हाँ, पूरी तरह आपकी क्या इच्छाएं रहती हैं? रिटायर के बाद तो सर मेरा इच्छा तो ये है, तो ये तो संस्कृति पर से तो काम कर ही रहा हूँ। हाँ। और इसके साथ साथ और भी ऐसा कुछ काम मिल जाए बैठे उठे, जैसे वन्या रेडियो वगैरह का है। तो कमेटी में हो ना आप संस्कृति परिषद के? न, उसमें नहीं रखे हैं मेरे। हाँ, अच्छा। वन्या रेडियो में नहीं, संस्कृति परिषद में अभी नहीं है।
अच्छा अच्छा। वो तो कोई महिला को रख दी है दुर्गावती करके, अच्छा अच्छा वहाँ का भी सदस्य बना हूँ मैं, वो क्या कहते हैं इलाहाबाद जोन का। अच्छा अच्छा हाँ, सामान्य सभा का सदस्य। अच्छा। हाँ, बैठक बैठक में गया था। जाते रहते हैं। हाँ तो अब तो उस तरह से एक बड़ा रिटायर होने के बाद समय मिला और अभी हाँ। ऊर्जा भी बनी हुई है, जी जी। तो कम से कम इतना होना चाहिए कि जो हाँ जितनी सारी लोक परंपराएं आपकी हैं हाँ हाँ। उनका कोई दस्तावेजीकरण हो। जी जी जी। हाँ, है ना? वो सोच रहा हूँ उसी में, हम्म। अभी वो लिखूंगा सोच रहा हूँ, तभी लिख नहीं पाया। हाँ, और ऐसा काम जो अभी तक नहीं हुआ है, हम्म। क्या लगता है आपको, क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए? वैसे मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा जरूरी हाँ हाँ। आपकी दृष्टि में क्या है परंपरा को हम्म। लंबे समय तक बनाए रखने के लिए? भाई ये जो आज आप जिस तरह से जिस हाँ रूपक के साथ बैठे हो यहाँ पर, हाँ। एक नृत्य की हम्म। पोशाक पहनकर, हम्म। ये लगातार बनी रहे, चलती रहे। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ सर कुछ ऐसा है कि सांस्कृतिक विद्यालय वहाँ हाँ खोला जाए, हाँ जिसमें आसपास के होनहार जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए। हाँ। ऐसा मेरा विचार है कि चाड़ा या ध्रुकुटा में हम्म, या आसपास जैसे खुल जाए कहीं हम्म। तो और अच्छा है उसमें। अच्छा, दूसरा एक और बात ये है कि मान लो हाँ कोई भोपाल में ही कोई शिविर लगा के हाँ हाँ। कलाकारों को मतलब ऐसे बच्चों को या हाँ। बड़ों को बुलाया जाए जी जी जिनकी इस तरह की नृत्य में रुचि है, जी। तो वो प्रशिक्षण आप दे सकते हैं। हाँ दे सकता हूँ। वो कितने दिन का प्रशिक्षण होगा जिससे बच्चे मतलब सीख जाएंगे नृत्य करना, उनको आ जाए? लगभग ये कम से कम नहीं तो 15 दिन तो कम से कम हो। 15 दिन? जी। ऐसा कोई कार्यक्रम बन सकता है कि आप 15 दिन यहाँ आओ हाँ हाँ अपने ग्रुप के साथ जी। और 10 15 20 बच्चों को साथ क्लास लगाओ हाँ हाँ और फिर उनको सिखाओ, हाँ हाँ ठीक फिर है। 15 दिन बाद वो नृत्य कर सकते। जी जी। ऐसी चीज़ों को आप सही मानते हो? अच्छा मानता हूँ। आप ये मानते हो कि आपकी जो कला है वो शहर के लोग भी सीखे जाने? जी। शहर के लोग जैसे हाँ हाँ मूल रूप से तो वो आपकी विधा है, जी जी लेकिन आप जब हमारे शहर में आके करोगे तो शहर के बच्चे सीखेंगे, जी जी जी। तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हम मतलब 2006 में हाँ। 200 बच्चों को सिखाए थे परगोइन में, कहाँ पर? ये नागपुर में, और उनको लेकर के दिल्ली गए परेड में। परभुनी? परगोनी जी। अरे वाह। जी जी 200 बच्चों को कितने दिन तक सिखाए थे? पूरे लग गए थे सर 2 महीना। 2 महीने। महीना हाँ, नवंबर बड़ा से समय लगा था। बहुत समय लगा था। और अगर 20-25 बच्चों को सिखाना हो तो कम दिन में हो जाए। कम और कुछ बात जो हमसे रह गई हो पूछने से? हाँ कुछ बताओ जो मन की बात हो। हाँ, इसमें सर एक हमारे जैसे संस्कृति विभाग से जो 60 साल के बाद जो राशि दी जाती है हाँ पेंशन के लिए, हाँ तो इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि जैसे मान लो आय प्रमाण पत्र है ये वो, जैसे उनको पहले बार जैसे एक तो शुरू में जो 60 साल हो चुके हैं तो उनको कलाकार का प्रमाण पत्र, तो उस समय तो प्रमाण पत्र नहीं देते, अभी भी कई जगह नहीं मिलता प्रमाण पत्र, तो ये कलाकार का प्रमाण पत्र चाहिए। फिर उनका उम्र 60 वर्ष हो तो उसमें हो जाता है, तो सबसे पहले आवेदन कलेक्टर को देना पड़ता है, कलेक्टर फिर देता है एसडीएम को, एसडीएम फिर देता है तहसीलदार को इंक्वायरी के लिए, तो वहाँ से जाकर के फिर वो अब तहसीलदार के पास आय के लिए जाओ तो कहता है एक भीख मांगने वाला भी आएगा तो हम 40,000 से कम में नहीं बनाएंगे। अब वो प्रमाण पत्र यहाँ आया तो यहाँ फिर संस्कृति विभाग में आया तो वो फिर कट जाता है। हमारे यहाँ से 12 कलाकार जो हैं जिनको पेंशन मिलता था वो कट गया है। अच्छा। वो मेरे गाली बकते हैं अभी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वास्तव में वो गरीब हैं वो, लेकिन क्या है कि वो तहसीलदार जो कह रहा था उसके तहत हम भेज दिए थे। तो अभी आवेदन पत्र जो है 15-20 लोगों का मैं भेजा, तो उसको थोड़ा सा आपकी माँ से दिखवा लें
अब उसमें ये नहीं लिखा गया था कि आय और ये प्रमाण पत्र कलेक्टर से थ्रू भेजो, तो वो कलेक्टर के थ्रू ना भेज कर हम सीधे भेज दिए। तो वो अभी रह गया है, वो कम से कम 15-20 लोगों का है। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो तो हम उच्च अधिकारियों को बताते हैं। जी जी जी। एक अभी आप जाने से पहले एक आवेदन और लिख के जाना कि किन किन लोगों का हाँ 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 पेंडिंग रह गया है। जी जी। हाँ ठीक है जी। आप पधारे, नमस्कार।